Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good morning. Assalamu alaikum. Welcome to our online English class from Oxford Grammar School. Today we will start new Oxford Modern English Book 7. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक पोइम पढ़ी थी एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर लेसन नंबर 1 लाइट इन द नाइट। ये एक स्टोरी है और ये आपके बुक के पेज नंबर 8 पे है। सो अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 8 पे राइट द डे एंड द डेट फर्स्ट प्लीज़। हियर इज़ द टाइटल लाइट इन द नाइट। लाइट इन द नाइट मीनिंग रात के वक्त रोशनी। इससे दो मीनिंग आप ले सकते हैं, एक तो चांद की रोशनी और एक ये हो सकता है कि आप कोई लैंप वगैरह या स्ट्रीट लाइट ऑन कर लें तो उस यानी कि डार्क टाइम हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है हर तरफ, तो रोशनी हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो इन्फोर्स टू मेक श्योर समथिंग इज़ डन। इस बात का यकीन कर लेना कि कोई काम हो चुका है। विक अ स्ट्रिंग इन ऑयल और द मिडल ऑफ अ कैंडल दैट इज़ लिट फॉर बर्निंग। स्ट्रिंग एक बत्ती धागे की, लाइक आप कैंडल खरीदते हैं तो उसके अंदर एक धागा सा होता है जो जलता है, जिसको आप बर्न करते हैं, उससे रोशनी लेते हैं या डेकोरेशन का काम लेते हैं, वट एवर जो भी है ये उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग से मुराद वो नहीं है, इससे मुराद पहले ज़माने में लोगों के यहाँ लाइट नहीं होती थी, यानी कि डार्क टाइम में लोग एक चिराग जलाते थे जिसके अंदर ऑयल होता था, और ऑयल के अंदर एक धागा सा उन्होंने डिप किया होता था जो उसके कवर से, उसके लिड से बाहर आया होता था, उसको चलाते थे और उस ऑयल की मदद से जलता था। लोग उसको रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब तो वैसे ये चिराग और इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा फैशन का हिस्सा हो गई हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ये चीज़ें लोगों की मजबूरी होती थी। घरों को लाइट अप करने के लिए या स्ट्रीट्स के लिए वो इनको जलाते थे, या किसी लैंप को जलाते थे। वो बाद में थोड़ा सा एक लैंप की शेप में भी आ गया ये। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन जो है वो मेजर कैपिटल सिटी है, यानी कि बड़ा दारुल हुकूमत है। यानी कि दुनिया में जितने दारुल हुकूमत सिटीज़ हैं, शहर हैं जिनमें दारुल खिलाफा होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दारुल खिलाफा जो है वो लंदन का है। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़। रात के वक्त वो काफ़ी जदीद शहरों की तरह रोशन होता है, चमक रहा होता है। बिफोर द 700s लंदन वाज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। 1700 साल पहले लंदन जो था वो काफ़ी छोटा शहर था अब की निस्बत, यानी कि जैसा अब हो गया से काफ़ी छोटा था। On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. On cloudless यानी कि जब बादल नहीं होते थे, आसमान बिल्कुल साफ़ होता था। moonlit nights चांदनी रातें, यानी कि जब चांद की रोशनी होती थी। पीपल वुड टेक एडवांटेज, लोग फ़ायदा उठाते थे, ऑफ द मूनलाइट, चांद की रोशनी का, एंड गो आउट, और बाहर चले जाते थे, टू सोशलाइज करने के लिए, यानी कि मिलने मिलाने के लिए लोगों से। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन शहर में रात का वक्त ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप, आप गिर सकते हैं, कहीं अटक के ठोकर लग सकती है आपको, फॉल, गिर सकते हैं, एंड इंजर योरसेल्फ, और अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाएँ, यू कुड ड्रोन, आपका डूबने का भी ख़तरा हो सकता है। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड, आप पे हमला हो सकता है, या रॉब्ड, या आप लूटे जा सकते हैं बाय क्रिमिनल्स, जराइम पेशा जो लोग होते हैं, हु रोम द स्ट्रीट, जो आवारागर्दी करते हैं गलियों में। यू कुड ईज़िली गेट लॉस्ट, या आप खो भी सकते हैं। इस स्टोरी में यानी कि लंदन की जो स्ट्रीट्स होती थी उनमें इतना डार्क होता था, कोई लाइट नहीं होती थी, कोई लैंप्स नहीं होते थे, और इतना अंधेरा होता था। तो जब चांद की रोशनी होती थी, जब क्लाउड्स नहीं होते थे, आपने देखा होगा कि जब आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, जब चांद होता है बिल्कुल नीट, तो रोशनी होती है चांद की, तो वो जो चांद की रोशनी होती थी, उस रोशनी की मदद से लोग जो है उसका फ़ायदा उठाते थे और बाहर निकल जाते थे आउटिंग के लिए। लेकिन अगर अचानक से वो रोशनी गायब हो जाए, क्लाउड्स आ जाएं, जब आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा छत पे जाके कि अगर चांद के ऊपर फ़ौरन से क्लाउड्स आ जाएं तो रोशनी गायब हो जाती है, बिल्कुल डार्क अंधेरा बिल्कुल हो जाता है, कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। तो जब ऐसा होता था तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो आपके लिए इट कुड बी डेंजरस, कि ये नुकसानदेह हो सकता है, आप कहीं अटक के अंधेरे में गिर सकते हैं, अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं, आप दरिया में गिर सकते हैं, या आप पे हमला किया जा सकता है, या आपसे चीज़ें छीनी जा सकती हैं जो मोस्टली क्रिमिनल
क्रिमिनल्स जो होते थे लंदन की स्ट्रीट्स में रॉम्ड लिखा हुआ वर्ड आवारागर्दी करते रहते थे, यू कुड ईजिली गेट लॉस्ट, आप गुम भी हो सकते हैं, रास्ता भी भूल सकते हैं। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग चाहते थे कि वो रातों को घर से बाहर आएँ, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, और इफ़ दे वर रिच इनफ पे समवन एल्स टू कैरी इट। अगर वो रात को बाहर आते थे डार्क टाइम में, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च, वो एक जलती हुई लाइट लेके आते थे। और अब ये जलती हुई टॉर्च भी वो नहीं है जो हमारे यहाँ इमरजेंसी लाइट होती है जो हम चार्ज कर लेते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ये वो वाली नहीं है, ये बाकायदा जल रही होती थी। लाइक वो दिया टाइप की एक टॉर्च होती थी जो उन्होंने बनाई होती थी या लैम्प बनाया होता था। इफ़ दे वर रिच इनफ, यानी कि वो अगर इतना अफोर्ड करते थे या उनके पास पैसे होते थे, पे समवन, वो किसी को पे करते थे, एल्स टू कैरी, किसी दूसरे बंदे को पे करते थे कि वो उनके लिए ये लाइट जो है वो कैरी करे। देयर वर मेनी link boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. देयर वर मैनी लिंक बॉयज़, कुछ ऐसे लिंक बॉयज़, काफ़ी लिंक बॉयज़ थे, हु वर्ड फॉर स्मॉल फी, थोड़ी छोटी सी फ़ी के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च, इस जलती टॉर्च को या रोशनी को, लैंप को लोगों के आगे उठा के चलते थे, सो दैट दे कुड सी द वे, ताकि वो रास्ता देख सकें थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियों में। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, ये जो लिंक बॉयज़ थे जो ये काम करते थे, थोड़े पैसे लेके लाइट उठा के लोगों के आगे चलते थे, वो क्या था, उनमें से कुछ डिसऑनेस्ट टाइप भी थे, यानी कि वो थोड़ा फ्रॉड भी कर लेते थे। और डिसऑनेस्टी किस टाइप की, एंड वुड रॉब द पीपल, लोगों को लूट लेते थे, हु हैड एम्प्लॉयड देम, जो उनको काम पे रखते थे, एंड देन रन ऑफ एंड लीव देम इन द डार्क, और भाग जाते थे और उनको अंधेरे में छोड़ देते थे। So by the early 700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 साल पहले बिजी सिटीज़ मसरूफ़ शहर लाइक लंदन और पेरिस की तरह का हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़, कुछ इलाकों में उनके स्ट्रीट लैम्प्स होते थे जो आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंडन, पेरिस में जो स्ट्रीट लैम्प्स थे वो लंदन से पहले आ गए थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैम्प्स वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ हाउसेस, सबसे पहले जो लैम्प्स जो हैं वो कैसे उनको लाइट अप किया गया, लोगों की घरों की विंडोज़ में, यानी कि हर एक की विंडो में उसकी खिड़की में एक लैंप जो है वो रात के वक्त जलता छोड़ दिया जाता था। Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने ये रूल पास कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, नाफिज कर दिया कि हर जो घर है उसके लिए ज़रूरी है वो अपने घर की विंडो में एक लैंप जला कर रखे। If the lamp went out, people would have to get up to relight it और फेस बीइंग फाइंड, अगर लैंप जो है वो जलना बंद हो गया है तो लोगों को चाहिए कि दोबारा से गेट अप उठें और इसको रीलाइट करें, उसको दोबारा से जलाएं, अदरवाइज़ उनको फ़ाइन देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफ़र देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स, कुछ लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, अपनी सर्विसेज ऑफ़र की, यानी कि वो लैम्प लाइटर्स के तौर पे एज अ लैम्प लाइटर, इनके लैम्प को जलाने वाले। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, कुछ पेमेंट के लिए, यानी कि ये काम शुरू कर दिया। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट, जो लैंप लाइटर होते थे वो इस चीज़ को मेक श्योर करते थे कि घर के बाहर जो है वो लैंप जो है वो जलता रहेगा, अगर वो जलना बंद भी हो जाएगा तो उसको दोबारा लाइट अप कर देंगे। द स्ट्रीट लैम्प्स रीअश्योर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफर, जो स्ट्रीट लैम्प्स थे उन्होंने लोगों को तस्कीन दी, उन्हें यकीन दिलाया कि ये कुछ फील हो रहा है कि ये सेफ्टी है, ये सेफ़ है, यानी कि लाइट ऑन हुई है। द अथॉरिटीज़ रियलाइज द बेनिफिट्स दे, और जो अथॉरिटीज़ थी लाइक पुलिस और गवर्नमेंट वगैरह, उन्होंने भी ये रियलाइज़ किया कि इसके कुछ फ़वाइद हैं।